दो पड़ोसी। एक समय की बात है। एक गांव में दो पड़ोसी निवास करते थे। दोनों माली थे। दोनों के अपने अपने बागान थे और वे उनमें तरह तरह के पौधे उगाते थे। यही बागान उन दोनों के जीविका के साधन थे। एक का नाम रामू था और दूसरे पड़ोसी का नाम श्याम था। रामू जो कि सख्त मिजाज का था, वे अपने पौधों का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखा करता था। वहीं दूसरी ओर श्याम अपने पौधों का ज़रूरत के अनुसार ख्याल रखता था। वह अपने पौधों को प्राकृतिक तौर पर बढ़ते हुए देखना चाहता था और श्याम अत्यंत दयालु था। उसी गांव में एक भोलू नामक बच्चा रहता था जो कि बहुत ही शरारती था। उसे हर बात पर शरारत सूझती रहती थी। एक दिन की बात है, रामू अपने बागान में काम कर रहा था। उसी समय भोलू रामू के बागान में आता है और रामू के पौधों के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। भोलू के इन हरकतों को रामू देख लेता है। फिर रामू गुस्से से भोलू को बोलता है, अरे ओ पागल लड़के, तुम ये क्या कर रहे हो? गुस्से से रामू बोलता है। तभी भोलू बोलता है, अरे चाचा, एक फूल ही तो तोड़ा है, इसमें गुस्से होने वाली कौन सी बड़ी बात है? फिर रामू बोलता है, अच्छा बच्चू, तुझे पता है इस एक फूल को उगाने में कितनी मेहनत लगता है? मैं दिन रात मेहनत करके इन पौधों को बड़ा किया हूँ और तुम बिना पूछे मेरे फूलों पर हाथ कैसे लगाया? क्या तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया है कि दूसरों की चीज़ों को नहीं छूना चाहिए? रामू ये सब बोल ही रहा था, तभी भोलू ने एक और फूल तोड़ लिया। फिर रामू गुस्से में आग बबूला हो जाता है और भोलू को लात मार देता है। तभी भोलू रोने लगता है। वहीं कुछ दूरी पर श्याम अपने बागान में काम कर रहा था और वह ये सब दृश्य देख लेता है। उसके बाद श्याम रामू के बागान में आता है और रामू से बोलता है, अरे भाई, क्या हुआ? तुम भोलू को क्यों मार रहे हो? फिर रामू बोलता है, मारूं नहीं तो क्या करूं? इसने काम ही ऐसा किया है। इसने मेरे बागान का फूल तोड़ लिया जबकि मैंने इसको मना किया था। फिर से श्याम बोलता है, अरे रामू भाई, एक फूल के लिए आपने छोटे से बच्चे को मार दिया। फिर से रामू बोलता है, देखो श्याम भाई, आपको तो पता है कि मैं अपने पौधों का कितना ख्याल रखता हूँ, इसलिए कोई मेरे पौधों को नुकसान पहुँचाएगा तो मैं चुप नहीं रहूँगा। हाँ, और बड़ी तरफदारी कर रहे हो ना इस भोलू की, तो ले जाओ अपने बागान में और दे दो अपने बागान के सभी फूल इस बिगड़ैल बच्चे को। फिर श्याम बोलता है, ठीक है रामू भाई, अब हम चलते हैं। चलो भोलू बेटा, मैं तुझे फूल दूंगा। फिर श्याम भोलू को अपने बागान में लेके आ जाता है और भोलू को समझाता है, सुनो भोलू बेटा, हमें किसी के भी चीज़ को उससे बिना पूछे हाथ नहीं लगानी चाहिए। ध्यान रहे कि तुम यह गलती दोबारा ना करो। फिर भोलू बोलता है, ठीक है चाचा, अब से ऐसा नहीं करूँगा। फिर से श्याम बोलता है, चलो यह अच्छी बात हुई, इसीलिए मैं तुमको एक फूल देता हूँ।
इसके बाद श्याम भोलू को एक फूल दे देता है और भोलू खुशी से अपने घर चला जाता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है और एक शाम भारी तूफान तथा बारिश होती है। फिर अगली सुबह रामू अपने बागान में जाता है तो वह यह पाता है कि उसके सारे पौधे नष्ट हो चुके थे और वह यह बोलता है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे तो सारे पौधे नष्ट हो गए। अब मैं क्या करूं? मैंने इन पौधों को कितनी मेहनत से बड़ा किया था। फिर रोने लगा। वहीं दूसरी ओर श्याम के पौधे बिल्कुल ही सुरक्षित थे। तो आपने देखा रामू को अपने अहंकार का सजा मिल चुका था। और हाँ दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।